तू डाल डाल मैं पात पात। राजनीतिक खेल ये दांव पेच का है जो हर जीत और हार के समीकरण को कभी भी पलट सकता है। और ऐसी ही एक गुगली ओवैसी ने बिहार की राजनीति में फेंक दी, लेकिन इस गुगली पर लालू प्रसाद यादव ने सिक्सर मारने का प्रयास किया। अब ये सिक्सर बाउंड्री के पार जाएगा या फिर कोई कैच लपटेगा। आज शंखनाद में इसी को समझने का हम प्रयास करेंगे। दरअसल बिहार चुनाव से ठीक पहले ओवैसी ने बड़ा दांव खेला। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एक चिट्ठी लिखी जिसमें महागठबंधन में पार्टी को शामिल करने की अपील की गई। चिट्ठी में लिखा कि अगर सांप्रदायिक पार्टियों को हराना है तो सेक्युलर पार्टियों को एक साथ आना होगा। और ये चिट्ठी लिखी है लालू प्रसाद यादव को, अख्तरुल इमाम जो कि अध्यक्ष हैं बिहार AIMIM के। अब RJD की ओर से जवाब आया कि अगर ओवैसी को वोट बंटने का इतना ही डर है तो बिहार में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। महागठबंधन को समर्थन करें, ये काम कर सकते हैं आप। कैसे अब ओवैसी के और RJD के सियासी दांवपेच पर राजनीति हो रही है, आइए आपको दिखाएं। मैं उनका कि सभी महागठबंधन के दलों को हमने लिखा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। तो इसलिए MIM शर्तों की राजनीति नहीं करती। हम इंसाफ चाहते हैं, सीमांचल के साथ इंसाफ हो। अब बिहार में मजलूमों को, दलितों को, अकलियतों को, सबको एक इंसाफ मिले, एक आवाज़ मिले। इसी के पहल में ये दूसरी कोशिश हम कर रहे हैं। हमने सभी घटक दल को चिट्ठी लिखी है उसमें, क्योंकि राजद का कल कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसलिए लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरों में से एक है। तो लालू जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और सभी गठबंधन के दलों के सामने चिट्ठी भेजी है कि अब हमने खुले मन से, खुले दिल से आपके सामने रखा है कि MIM को भी गठबंधन में शामिल किया जाए ताकि बिहार में भाजपा को हराया जा सके और एक बेहतर सरकार बने जिसमें भाजपा मुक्त हो और बिहार की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है, नहीं होता है, ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफ़ा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। महागठबंधन का कुलमा जितना मजबूत हो, पप्पू यादव को क्या करना तो तय करना हमारे नेता को है। हम तो चाहेंगे कि ओबीसी के पहले हमारा जो गठबंधन और जगह है, झारखंड में गठबंधन है, तो हम चाहेंगे हेमंत सोरेन जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा को लिया जाए और कम से कम 7 सीट 8 सीट उनको दिया जाए। आप पहले इनको हेमंत सोरेन जी से बात करना चाहिए। जहां आदिवासी, जहां मां पर मैया मैया योजना जिन्होंने अक्षरशः लागू किया, उसका असर पड़ेगा। हम तो पहले ये चाहेंगे। अब कांग्रेस ये घटक दल मिल के न किसी को लेंगे। मुसलमान वोट जिस पे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते। तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस MY समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है और अब वो अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए आज वो डेवलपमेंट की सोच के साथ जुड़ रहे हैं। जितने मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भैया वो NDA के साथ नहीं जुड़ेंगे, आज आप जाके देख लीजिए गरीब मुसलमान जितने हैं वो सब जनता दल, वो सब हमारे गठबंधन के साथ, उसमें जनता दल यूनाइटेड हो, हमारी पार्टी हो, इवन फॉर दैट मैटर भारतीय जनता पार्टी हो, NDA के साथ वो अपने आप को जुड़ता हुआ देख रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का विचार इंडिया गठबंधन में नहीं है कि ओवैसी जी को लेना है कि नहीं लेना है। इस पर किसी तरह की कोई सोच नहीं हो रही और मैं समझता हूँ कि कोई भी फैसला होगा तो जो इंडिया गठबंधन है वो सामूहिक रूप से फैसला लेगा। कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी इसका फैसला नहीं लेगी। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि ओवैसी साहब उस बयान पर जरा आप टिके हैं कि नहीं
कि आपने कहा था कि 4 मेरा एमएलए तोड़ा है, हम 40 लेंगे, लेकिन आपको राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन परिपाटी तो रही है, ये सर्वविदित रहा है कि बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। तो जब तक उस प्रक्रिया के तरफ नहीं आगे बढ़िएगा, अपना दरवाज़ा ओवैसी साहब खोलिए और तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाज़ा तो नहीं खुलना है। दरवाज़ा पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है कि जब तक दान अथवा जकात नहीं तब तक गठबंधन नहीं। अब सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव ओवैसी को अपनी पार्टी में या गठबंधन में शामिल करेंगे? आखिर क्यों आरजेडी ओवैसी से समर्थन की बात कर रही है? इसे समझने के लिए महागठबंधन में पार्टियों के खेल को समझना बहुत ज़रूरी होगा। महागठबंधन में आरजेडी के 6 पार्टनर हैं जो बिहार में लोकसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरे थे। देखिए यहाँ पर इसमें आपस में ही सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कैसे? बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव है। खबरों की माने तो कांग्रेस 70, वीआईपी 60, माले 42, सीपीआई 24 पर दावा कर चुके हैं। मतलब 196 सीटों पर तो दावा हो चुका है, यहाँ आप देखिए। जबकि खुद आरजेडी 138 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मंथन कर रही है। इसी तरह जेएमएम ने 12 से 13 सीटें यहाँ पर मांग ली हैं। इस बीच अगर पशुपति पारस की आरएलजेपी, जिसको हमने सवाल लगाया है, अलायंस का हिस्सा बनी, तो उसे भी सीट बंटवारे में शामिल करना पड़ेगा। ऐसे में ओवैसी को कहां फिट किया जाएगा? इस लिस्ट में ओवैसी कहां आते हैं? तो ये काफ़ी पेचीदा नजर आता है। सीटों को लेकर इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं के बीच 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। 5 जून के बाद फिर से मंथन होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बिहार की राजनीति में ओवैसी को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ओवैसी की पार्टी ने तेलंगाना के बाहर अपने पैर पसारे तो सबसे अधिक समर्थन अगर कहीं मिला तो बिहार में देखने को मिला। कैसे? हम आपको बताएं। देखिए यहाँ पर 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 5 सीटें जीती थी और वोट शेयर यहाँ पर था 1.24%। 5 लाख से अधिक वोट ओवैसी की पार्टी को मिले थे, मतलब 1.24% वोट। हालांकि कुछ महीनों बाद पार्टी के 4 विधायक जो थे वो टूटकर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए थे। चूंकि बिहार में एआईएमएम की पकड़ सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त है और वहीं से ये पांचों के पांचों जो विधायक थे वो जीते थे। यही इलाका है 2020 में आरजेडी की हार का एक बड़ा कारण भी बना था। ओवैसी ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। हालांकि 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन सीमांचल में ओवैसी की जमीनी पकड़ बनी रही। इतना ही नहीं, किशनगंज के दौरे पर ओवैसी ने ऐलान किया था कि वो इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और पिछली बार ओवैसी ने अपना डेरा डाल दिया था सीमांचल में, किशनगंज में ही वो रहे थे। ऐसे में आरजेडी के लिए ओवैसी को नज़रअंदाज करना मुश्किल होगा, आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो भले ही ओवैसी ने सीमांचल में पिछले विधानसभा चुनाव में अपना दमखम दिखा दिया हो, लेकिन उसके बाद स्थिति काफ़ी बदल गई। बाकी राज्यों में ओवैसी की पार्टी वो करिश्मा नहीं दिखा सकी जो बिहार में दिखाया था। इसका एक बहुत बड़ा कारण विपक्ष ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप हमेशा से लगाता रहा है। क्या ओवैसी बीजेपी की मदद करने के लिए चुनाव लड़ते हैं? ऐसे में ओवैसी की इस चिट्ठी के बाद महागठबंधन के नेता कैसे उन पर बी टीम का आरोप लगाएंगे? ओवैसी भी जब बिहार की जनता के बीच जाएंगे तो अपने वोटरों के सामने इस चिट्ठी का उल्लेख करके एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को घेरने का प्रयास वो अवश्य करेंगे। देखिए, अभी तक तो लोग कहते थे कि वो भाजपा का सेकंड पार्टी है, यही लोग कहते थे। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भाजपा को साथ कभी नहीं दे रहे थे। भाजपा पर तोहमत लगती थी, एनडीए गठबंधन पर तोहमत लगती थी कि अरे इस ओवैसी साहब है ना, वो तो उसको भाजपा को मदद कर रहे हैं। लेकिन अब जब लालू जी के साथ या राजद के साथ या एनडी के साथ वो हाथ बढ़ाए हैं तो स्पष्ट हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एआईएमआईएम चाहती है महागठबंधन में आना, लेकिन जो एआईएमआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो बीजेपी की बी टीम बन करके काम करते रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। अब बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को लेना है। लेकिन
इस बार बिहार की जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव जी के नाम का सुनामी चल रहा है बिहार में, ये बह जाएंगे एनडीए के लोग। कोई दीवा स्वप्न ना देखे, मुगालते में ना रहे, कहीं कोई वोटों का बिखराव नहीं होने वाला है। मुसलमान बिहार में महत्वपूर्ण हैं। तेजस्वी यादव की नज़र भी इस बार बिखरते हुए मुस्लिम वोट बैंक पर है और यही कारण है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर तेजस्वी लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं ओवैसी तेजस्वी की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ये बीजेपी के चिंटू साहब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाज वादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं, कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे। काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात करेंगे। देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये संविधान को खत्म करने वाला लोग हैं। ये चाहते हैं देश का संविधान खत्म हो जाए। गुलामी में और हिस्सेदारी में फर्क होता। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे, गुलामी की बात ये लोग करना छोड़ना। हम बड़े, तुम्हारे पीछे चलो, ये नहीं होने वाला है। अगर आप हिस्सेदारी की बात कर रहे तो फिर सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला है।